बड़े मर्दों से पाला पड़ा है, लेकिन आपके जैसा बुज़दिल नहीं देखा मैंने। मैं तुम्हें जानता हूँ अच्छी तरह, तुम जितने भोले बन रहे हो ना उतने हो नहीं, और लड़कों को भाई समझते हो। सुरैया या किसी को भी इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। सीमा आपसे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, कम ऑन गर्ल्स, एनर्जी के साथ। नेक्स्ट नेक्स्ट, एनर्जी गर्ल्स, स्टार्ट करेंगे फिर आपसे। नेक्स्ट, गेम पे फोकस करें, अपनी एक्सरसाइज देखें आप। आज जमशेद की सजा पूरी हो गई, ले जाओ इसे। बड़ी मुश्किल से बचा के रखा है, जिस तरह मुर्गी अपने चूजे को, उसी तरह अपने परों में छुपा के रखा है इस बच्चे को। गुलाम अली, जमशेद को लेके आओ। मुझे अंदाजा है जेल का, लेकिन साहब ये दुनिया भी तो एक जेल है, बड़ी जेल, बड़ा कैद खाना। इसको छोटी जेल से निकालें, मैं इसको बड़ी जेल में डाल दूं। वैसे जेल के मास्टर साहब कह रहे थे कि बच्चा बहुत ज़हीन है, इसे पढ़ना चाहिए। और साहब जी आपको पता है जो किताबों में नहीं पढ़ाते ना, उससे बड़ा सबक सिखाती है ये दुनिया। थैंक यू। घर से जेल तक और फिर यहाँ से रिहाई के बाद बड़ी जेल तक जो ये सबक सीखेगा ना, वो बड़े बड़े कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आ गया जमशेद। यार पार्टनर कैसा है? मैं ठीक हूँ। मैं ओए 2 महीने में अकलाने लग गया। बाबे राजे की दूरी बर्दाश्त नहीं हुई ना। वो कहते हैं ना कि तुझसे बिछड़ कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। मैंने तर्ज नहीं बदल दी इसकी? बहुत ज्यादा। गुलाम अली, बच्चे को जाते वक्त इसके कपड़े, इसका सामान और जो मास्टर साहब ने इनाम दिया वो भी दे दो, ठीक है? ठीक। जाओ। तुझे पता है साहब कह रहे थे कि इसको यहाँ से या दारुल मान ले जाओ या यतीम खाने। ऐसे ऐसे कर रहा ना, मैंने भी यही कहा। और मैंने कहा जब बाबा रांझा जिंदा है तो घर से भागा हुआ कोई भी बच्चा ना जेल जाएगा और ना दारुल मान। ठीक है, चलें? और चलें? ले जाओ। लो जी साहब जी, बड़ी मेहरबानी। आजा पुत्र, चलें। लो जी साहब जी, आजा आजा पुत्र। ओ इधर से आ, इधर से आ, इधर से आ। देख मैं तुझे एक बात बताऊं, बाबे रांझे की बात मानेगा तो खुश रहेगा, आबाद रहेगा, चैन से रह सकेगा। दरवाजा क्यों इतनी देर से खोला? क्या कर रही थी तू? जो भी कर रही हूं, तुझे क्या? जुबान चलाती है मेरे साथ, जुबान चलाती है मेरे साथ। इकराम, जब तुझे पता है मैं तेरे से नहीं डरती तो क्यों डराने की कोशिशें करता है मुझे?
तेरे चेहरे पे तेजाब फेंकूंगा ना, तुझे पता चलेगा मैं क्यों तुझे डराने की कोशिश करता हूँ। फेंक दे, फेंक दे। खाएगा कहाँ से? अपनी रोजी रोटी पे खुद लात मारेगा? हैं? बता, तेरे कौन से दुकानों के किराए आते हैं? बोल। क्या चल रहा है तेरे और निजाम के बीच में? फिल्म चल रही है, फिल्म जिसमें हम कोई बहुत ही कुछ गंदी सी एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक बुड्ढे हीरो की और मैं उसकी हीरोइन। देखनी है? किन चक्करों में? पर मैं होने नहीं दूंगा। जो तू सोच रही है नहीं होने दूंगा। ले भाई काका, एक बात तो हो गई तय, ना तू भीख मांगेगा ना चोरी करेगा, नहीं। लेकिन काका जी, तुझे बचा के लाने में और जेल के शैतानों से छुड़ाने में जो बाबे रांझे के पैसे लगे हैं वो भी वापस लाने हैं कि नहीं? तो फिर करना ये है कि मैं ले जाऊंगा तुझे एक घर में और उनसे लूंगा एडवांस और तुझे रखवाऊंगा नौकरी पे। नौकरी जानता क्या होती है? वो एक कद्दू जैसा सर हिला रहा हूं करके, क्या होती है नौकरी? काम, काम होता है नौकरी। हाँ, काम होता है नौकरी। और तूने करना ये है कि वहां खूब दिल लगा के करना है काम। और वो जो तू पढ़ के आया ना पिंड से, मास्टर ने जो पढ़ाया था 2 एकम 2 2 दूनी 4, भूल जा सब कुछ, क्योंकि तू घर से भाग के आया है। और जो घर से भाग जाए ना वो मर्द बन जाता है। और मर्द क्या करता है? कमाता है। क्या करता है? कमाता है। कमाता है। तूने वहां खूब दिल लगा के करना है काम। और जब तेरा बैठ जाएगा एतबार उन घर वालों पे, फिर एक दिन बाबा रांझा आएगा और तुझे बताएगा कि तूने आगे क्या करना है। ठीक है? बोल ठीक है? ठीक है। हंस सुट और जोर से सोटे, खाना नहीं खाता। दांत दांत अभी तक जाग रहे हैं? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो बस कुछ काम रह गया था, सोचा अभी कर लेता हूँ। लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं? अरे ये जो नींद होती है ना, ये खुद से महबूबा की तरह होती है।
एक बार रूठ जाती है तो मानती नहीं। रूठ गई है हमसे। रूठे हुओं को मना लिया जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। चलिए आपकी रूठी हुई नींद को मनाने की कोशिश करते हैं। ये गोरा हमें नहीं आता। हमसे जो एक बार रूठा वो पलट कर नहीं आया। जाओ अपना काम करो जाके। नहीं भाई नहीं, आपकी रूठी हुई नींद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। चलिए शाबाश, जल्दी करें, उठें। आपकी नींद से मुज़ाकरत करते हैं ताकि आपकी सुबह को तबीयत ठीक रहे। चलें शाबाश, उठ जाए ना तबीयत यार, ठीक सुबह रहेगी को मेरी। फिर सर में दर्द होगा अरे, आपके। कुछ भी नहीं नहीं। नहीं नहीं, चले 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 चले। अरे कुछ क्या भी नहीं। मसला है आपकी कुछ भी नींद के नहीं साथ? होता। आ जाएं, आ मैं जाएं, ले लूं। छोड़ दें, और कुछ नहीं चाहिए समय। तो क्या कर रही है इधर? इधर हो, बैठो। तुमने सही कहती थी, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। सामी क्या कहता है? कहता है आंटी का रूम भर देगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा। कहता है मुझे अपने घर में रखेगा, उसे अपनी बीवी नहीं पसंद। चंगे नसीब है इनके भी। अपनी बीवियों को भी पसंद नापसंद करने का हक होता है ना हर एक काम में। कह दे कि हमें तो अपनी जिंदगी पसंद नापसंद करने का इख्तियार तक नहीं है। ना भाई, मैं नहीं कहती ऐसी बातें, तेरे मुंह से अच्छी लगती। दिला के दिया, कहते इसमें बात करो। आंटी ने देख लिया ना, जान निकाल देगी तेरी। आंटी को कौन बता रहे? आंटी को बता मत देना। कितनी खुशनसीब है मेरी सुंबल। इधर से निकलेगी, अच्छे घर जाएगी मालकन बन के। पता नहीं खुश नसीब हूं या बदनसीब। भाजी सवेरा, मुझे अभी भी ना सादिया की झलक नजर आती है। मेरी बड़ी बहन, उसकी आखिरी झलक। उसको मेरे जाने के दुख से ज्यादा उस मोटरसाइकिल की खुशी थी। पता नहीं उसे अंदाजा भी होगा कि नहीं कि मेरे साथ आगे क्या होगा। हाँ, दफा करूं फरीबों को। एक बात सुन, निज़ामी पे अंधा एतबार नहीं कर लेना है। ये जो मर्द होते हैं ना, ये बड़े झूठे होते हैं। नहीं बाजी सवेरा, मर्द झूठे नहीं होते। जिन मर्दों से हम मिलती हैं ना, वो होते झूठे, छोटे, मौने।
एक्चुअली सुरैया मैडम, मेरे आने का मकसद ये था कि मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि आप सुंबल पर सख्ती कम कर दीजिए। आपसे किसने कहा कि मैं सुंबल पर सख्ती करती हूँ? मैं तो सारी बच्चियों को फूलों की तरह रखती हूँ। हाँ, वो है मुआ मरदूद इकराम, वो कभी कभार ऊंच नीच कर जाता है, लेकिन मैं तो उनको अपने जिगर के टुकड़ों की तरह समझती हूँ। यकीन ना आए तो बुलाकर पूछ लीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है ना। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ ना कहना चाहता हूँ। सिर्फ मेरे कहने का मकसद ये है कि सुंबल अब पाबंद हो जाए, मेरी, सिर्फ मेरी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। थैंक यू। वो देखे ना, अभी तो आपने मुंह से बात ही निकाली है। अब मुझे जरा कुछ सोचने का मौका तो देना। आप तो जानते हैं सारे घर का खर्चा उस पर है। सवेरा तो इतना सा भी नहीं कमाती, और ये नीलम और बेबी के माँ बाप, उफ, उनका तो पेट ही नहीं भरता। अब अगर सुंबल को मैं पाबंद कर दूं, सादिया भी छोटी है, तो हाय हाय, मैं कहाँ जाके मरूं इस उम्र में। इसीलिए तो कहता हूं, आप तनख्वाह बताइए, मेरी हैसियत हुई तो देता रहूंगा आपको। हाय मैं मर जाऊं, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि मैं आपसे पैसे मांगूं। हाय हाय, तौबा तौबा। वो तो देखे ना, ये आजकल के लड़के लड़कियों ने नए नए किस्म के गाने गा के हमारा कारोबार बंद करा दिया। वरना तौबा, मैं कभी भी आपसे भीख ना मांगू। आप दिल छोटा क्यों करती हैं? आप बस हुक्म कीजिए। हुक्म क्या, बस जैसा आपने कह दिया वैसा ही होगा। आज रात को अपनी डायरियाँ निकालूंगी, ज़रा फरोलूंगी, हिसाब किताब करूंगी, तो फिर आपको बता दूंगी। एक्चुअली मैडम सुरैया, मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा। वापिस आऊंगा तो सीधा यहीं आऊंगा। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल गौर करूंगी, बस जरा हिसाब किताब कर लूँ। हिसाब किताब करना तो बनता है आपका, शौक से कीजिए। चलता हूँ। चाय? वापसी पे। नहीं देखें, मेरा तो बहुत तजुर्बा है। हाँ, ये ठीक है कि मैं रमशा की मौत के बाद ज़रा थोड़ी सी घबरा गई थी कि पहले रमला फिर रमशा। पर एक बात मैं बता दूं, मैं पहले दिन से ही पहचान गई थी कि सुंबुल तो एक हीरा है, बस उसे जौहरी ही पहचानेगा। देखो सुरैया अंजुम, ज्यादा के लालच में हम सबको फंसा न देना। वैसे भी तुम खतरनाक लोगों से मिलती हो। ओहो, कुछ नहीं होता,
बस आप ये जो सांड इकराम है ना, उसको काबू में कर लें। मुझे अपना काम आता है, यही खराबियां करता है। मेरा तजुर्बा कहता है कि जो लड़की भागने की बात करती है उसे मार डालो, वरना वो खराबी पैदा करती है। हाँ, मार दो, सस्ती फिल्मों की तरह जब कुछ समझ ना आए ना तो बंदा मार दो। अरे लड़कियां कहीं आसानी से मिलती हैं क्या? देखें, सुंबुल को तो आप लोग मार ही चुके थे ना, तो जो मैं उसके साथ करूं वो तो फिर मेरी मर्जी है ना। तुम्हारे साथ जो तय हुआ है उतना तुम्हें मिलेगा। इकराम को मैं कंट्रोल कर लूंगा। सुंबुल के जाने के बाद हमें यह ठिकाना बदलना होगा और निजामी से कट ऑफ। हाय हाय, अभी तो ठिकाना बदला था। हाँ, चलें फिर कोई और ढूंढते हैं। पर ये याद रखें, निजामी बड़ी मोटी मछली है। तुम होशियार रहना और उन पर नजर रखना। सुरैया अंजुम ना होती तो कैसे कैसे काम इनके अड़ते रहते। आज बने बैठे हैं फैक्ट्रियों के और मिलों के मालिक, सिर्फ इस कोठी की वजह से, और देते हैं मुझे अकलें। जीरा, अगर आपने कोई इरादा कर लिया है तो उससे पीछे हटना मायूसी को जन्म देता है। और अगर आपने अपने मकसद, अपने इरादे को अचीव करने के लिए कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया और बस अंधाधुंध उस मकसद के पीछे भाग रहे हैं, तो ये सबब बनता है फ्रस्ट्रेशन का। तो दो काम कीजिए। नंबर 1, अपने मकसद, अपने इरादे को बुलंद रखिए। एंड नंबर 2, अपने मकसद को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाइए। और अगर आपका एक प्लान फेल हो जाता है तो कोई बात नहीं, इस सूरत में आपके पास एक दूसरा प्लान भी होना चाहिए। बस दिल ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। साहब, उसकी वही एग्जीबिशन पुराने कपड़े निकाल के रख दिए और ड्राई क्लीन करवा के। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। वालेकुम सलाम। तो ये लड़का है? आहो बाजी जी, एस भाई का भांजा है। बड़ी गरीबनी है इसकी माँ, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती, कैसे बिठा के खिलाएगी। लेकिन ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं है? घर के काम वगैरह कर लेगा? वो नहीं जी, छोटा नहीं है जी। दरअसल गरीबों के बच्चों को पूरी खुराक तो मिलती नहीं है, तो उनके कद छोटे रह जाते हैं। ये भी पूरा 15 साल का तो होगा। मुझे लगता तो नहीं है कि ये घर के काम कर लेगा। ये ना हो कि सिर्फ घर की चीजें तोड़ फोड़ करता रहे। देखें जी, आप जाने और आपका काम जाने, 24 घंटे आपके पास होगा। आप इससे मेहनत करवाएं, इसकी हड्डियों से मेहनत निकलवाएं, काम करवाएं। मुझे तो सिर्फ एडवांस दे दें, मैंने इसकी माँ को देना है। अच्छा, कितना चाहिए एडवांस? 50,000। क्या 50,000? कभी इकट्ठे देखे भी हैं? हाँ, चल पुत्र चलें। जब पैसा ना मिले ना तो मुफ्त में हट तो रिश्तेदार भी नहीं तोड़वाते। चल चलें। अरे मेरी बात तो सुनो, ऐसे मैंने जरा सी बात की, बस चलें। बैठो तुम। एक शर्त पे पैसे दूंगी कि जब तक एडवांस पूरा नहीं हो जाता इसको मिलने कोई नहीं आएगा। नहीं जी, कोई है ही नहीं, किसने आना मिलने। ठीक है। और दूसरी बात कि जब तक एडवांस पूरा नहीं हो जाता हर महीने के 3,000 रुपए काटूंगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है जी। और छुट्टी तो बिल्कुल नहीं। बोलो ये भी मंजूर है? बिल्कुल ठीक है जी, इसको छुट्टियों का शौक भी नहीं है। चलो ठीक है, मिल जाएंगे तुझे पैसे। उठो
देखो क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ड्रामा मत करो। क्या हो रहा है? वही जो तू किया करती थी। या मेरे मौला, कैसी कैसी लड़कियां लिखी हैं तूने मेरी किस्मत में। मैं अपनी जान ले लूंगी। झूठ बोल रहा था। जब मैं भागी थी ना, जो ने कहा था सुबह झूठ बोल रही है। अब सच कह रही थी। ये लोग मेरी वीडियो खा जाएंगे। सुन मेरी बात, ये लोग मेरी वीडियो खा जाएंगे। देख सुंबल, निजामी साहब ने कहा है कि अब सुंबल कहीं नहीं जाएगी। ये दोनों तो डंगर हैं, उसे कोई बुलाता नहीं, तो अब मैंने इसी को कहना है ना। आंटी ये सिर्फ कहा है आपने, इसकी हालत देखिए, इसे सिर्फ कहना कहते हैं। ज्यादा बातें ना बना। अच्छा भला जानती है कि हर चीज कंट्रोल करता है वो मुआ इकराम। मैंने तो उसको जूती भी मारी थी, और मैं क्या करूं? आंटी एक बात आप सुन लें, ये कहीं नहीं जाएगी, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, कहीं नहीं जाएगी हैं? ये कोठी, इसके बिल, तुम लोगों के कपड़े, तुम्हारे खाने, नौकरों की तनख्वाहें कौन भरेगा? हैं? आए दिन इसका मामा आके खड़ा हो जाता है, पैसे दे दो जी, पैसे दे दो जी। आंटी मैं जाऊंगी। क्या? मैं जाऊंगी। तू पागल तो नहीं है सुंबल? पहले जब हम तुझे भेजते थे तो तू चीखें मारती थी, लड़ती थी, बिल्कुल इसकी तरह। और अब तो क्या? ना, निजामी साहब नाराज हो जाएंगे। निजामी साहब को कौन बताएगा? आप नहीं बताएंगी तो उन्हें नहीं पता चलेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है? मैं तेरे लिए पानी भिजवा रही हूँ, ठीक है? डरना नहीं है। कैसी मनमानी करने लग गई हैं ये लड़कियां। तू तो ठहर सादिया, तेरे तो मैं चाचे को बुलाती हूँ, वही तुझे ठीक करेगा। तेरे जितनी थी, बल्कि तेरे से भी छोटी जब ये आई थी। जहां कहती थी वहां जाती थी, बड़े ऐश किए हैं उसने। अब एक अमीर आदमी उसके पीछे लगा हुआ है, तो तेरा वो रास्ता खराब कर रही है। मेरी बात मान ले, बड़ी खुश रहेगी। मेरा 6 आया है। नहीं मेरा 6 आया है। चीटिंग कर रही हो। मैं चीटिंग लो भाई, बड़ा फिराया है तुम्हारे क्रेप पेपर ने। इतना चली हूँ मैं, फिर जाके उर्दू बाजार से मिला। मिल गए? हाँ मिल तो गए। देखो गुलाबी भी मिल गया, हरा भी मिल गया। पिंक और ग्रीन क्यों नसीमा आपी? पिंक गर्ल्स की टीम और ग्रीन पाकिस्तान का निशान। जी आई। चलो मैं जा रही हूँ, इसके अंदर रख के छुपा लो, कहीं अब्बू को ना पता चले। अब हम लोग अम्मी के साथ पॉम-पॉम बनाएंगे और तुम दोनों चीयर लीडर्स इकट्ठी करना, ठीक है? ठीक है। इससे क्या बनेगा पॉम-पॉम? तुम्हारे जैसा पॉम-पॉम। रखो चलो। मेरी बारी थी। मेरी बारी थी। नहीं मेरी बारी थी। मेरी बारी थी। मेरी बारी थी। देखो मेरी बारी थी। खाना शुक्रन बना जाती है, बर्तन भी धो जाती है, लेकिन भाई देर से आते हैं, उनको खाना तुम्हें टाइम पर देना होगा, ठीक है? और हाँ, वो सामने कमरा देख रहे हो ना, वो अयान और रेहान का है। बहुत लापरवाह हैं, अपना सारा सामान बखेर बखूर के रखते हैं। तुम्हें उनके कमरे का भी ख्याल रखना होगा। और हाँ, बाहर कुत्ता है, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बस वो जो गंद वगैरह बहुत फैलाता है ना, उसको भी जरा साफ सुफ कर लेना करना। याद आया, वो ऊपर वाला टेरेस, वो तो उससे भी ज्यादा गंदा है। कामल इतने नखरे दिखाती हैं कि बाजी हम ये नहीं करेंगे, बाजी वो नहीं करेंगे। तुम उसको भी धो लेना करना। और घर की डस्टिंग तो तुम्हें आती होगी, आती है ना? चलो वो भी आ जाएगी। लेकिन हाँ, सबसे जरूरी बात, चोरी के बारे में तो सोचना ही मत।
मैं जान निकाल देती हूँ। और मेरा ये हाथ देख रहे हो ना, ये बहुत सख्त है, तो मुझे मजबूर मत करना। उधर जाओ, उधर किचन है, मैं नजर आ जाओ जाओ, तुम देखो। यार हेलो यार, पता कोई मसरूफ भी होता है ना, क्या बार बार फोन करती रहती हूँ। अच्छा बताओ मसला क्या है? अगर यार वेन्यू दूर था तो तुम पार्किंग से क्या इश्यू था यार, वो गोल्फ कार्ड ले लेती, चली जाती। लेकिन प्लीज मैं आज बहुत खुश हूँ, तो मुझे खुश रहने दो। हाँ तो घर आ जाओ ना, बताती हूँ ना कि मैं आज क्यों खुश हूँ। चलो आजा, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। नहीं, शेरवानी साहब बहुत नाराज हो रहे थे। किस बात पे? जो बेहुदा कहानियां पढ़ाती हो तुम बच्चियों को। बेहुदा कहानियां? मैं कौन सी बेहुदा कहानियां सुनाती हूँ? वही सिंड्रेला वाली वो जो बचपन से पढ़ रहे हैं। मैं तो कभी गौर ही नहीं किया कितनी फोहश और बेबाक कहानी है। यानी अपनी माँ की हुक्म अदूली करके शहजादे से मिलने जाना, क्या सिखा रहे हैं बच्चियों को? अपना बरखुद ढूंढो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो जिन्नों और परियों की कहानी है, फेरी टेल। सदियों से बच्चे सुनते आ रहे हैं। इसीलिए माशरा यहाँ खड़ा है बेलिबास। और अगर यही रविश बरकरार रही ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तो सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ। जब आपको पता है कि डूब जाएगा तो फिर कोड़ क्यों रहे हैं? इसलिए कि बाप हूं मैं, बच्चियों को बर्बाद होते देख नहीं सकता। ठीक है, सब कहानियों की किताबें उठा के फेंक दूंगी मैं, फिर खुश हो जाएंगे। अरे आग लगाओ, इनको जला दो, फेंकने से काम नहीं चलेगा। और ये क्या तंदूर की रोटी मंगा ली तुमने? गैस नहीं आ रही थी आज। बरकत ही उठ गई तो गैस कहां से आएगी? वाह भाई सुंबल रानी, आज किसके कत्ल के इरादे हैं? ता के लिए बाजी सवेरा, तुम तो एक गंदी जबान ना इस्तेमाल किया करो। क्या करें, आदत हो गई है। तैयार है? इससे ज्यादा तैयार हो सकती हूँ। वैसे ये जो तेरी होशियारियां है ना, इसमें बाकी सब लोग तो आ सकते हैं, लेकिन मैं खुद बहुत होशियार हूं। लेकिन मुझे पक्के शक है तू कुछ करने वाली है। आंटी मेरे खिलाफ कुछ कर रही है, मैं आंटी से कुछ छुपा रही हूँ, और डॉक्टर मुझे और आंटी को गलत दवाएं दे रहे हैं। आप सब मिलके निजामी साहब से कुछ छुपा रहे है ना? अजीब बात। बात तो अजीब है, लेकिन ये सारा कुछ तो सामने सामने है ना। असल बात तो वो है जो तू मुझसे छुपा रही है। लेकिन वो क्या कहते हैं, आई डोंट केयर, मैं पूछना भी नहीं। अच्छी बात है जी, ना पूछो, तैयार हो जाओ जाके। ऐसी घूम रही। जीरा बगैर मेरे कपड़े नहीं लेकर आई। जीरा, जीरा मेरे कपड़े दे दे। लग रहा है आप भी बड़ा अच्छा तैयार हो गई, हालांकि लेट तैयार हो गई। सादिया, बाजी सवेरा, सादिया तुम क्या कर रही हो? सादिया, बाजी सवेरा, ये इसको किसने बिठाया है? ये क्यों? ये भी जाएगी, चलो। सादिया, सादिया, बाजी सवेरा इसकी